by YGS. So today's my topic is quantum number. क्वांटम नंबर क्या होते हैं, किस लिए यूज होते हैं बेसिकली, और इनसे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, ये तमाम चीजें आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे। पहले मैं बताती चलूं कि हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। देखिए, हमारे पास पूरा सब्जेक्टिव लिखने को नहीं आता कि आप जो है वो क्वांटम नंबर को बता दें, लिख दें, डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन कर दें। नहीं, हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। लाइक write the set of the four quantum number of both electrons of helium. आपको हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर के सेट लिखने होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं कि आपको टाइम भी नहीं लगेगा और एक तरीके से वन वर्ड एक चार्ट बनाया आपने और आपने जो है वो बेसिकली इसका आंसर लिख दिया। तो चलिए अब हम मेन अपने क्वांटम नंबर टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली हमारे पास क्वांटम नंबर जो होता है वो है नंबर और वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी विच डिटरमाइन द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट, कि किसी भी ऑर्बिट की शेप क्या है या उसकी जो है वो बेसिकली हमारे पास साइज क्या है या उसकी ओरिएंटेशन क्या है। दीज ऑल थिंग्स बेसिकली डिस्क्राइब बाय द क्वांटम नंबर्स। अब बेसिकली देयर आर फोर बेसिक टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। उन क्वांटम नंबर को पढ़ते रहेंगे, हमें अंदाजा होता रहेगा कि ये चल क्या रहा है। देखिए भाई, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से शो करते हैं, जो डिस्क्राइब करता है साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, कि किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है। जैसे फर्स्ट के तौर पे अगर हमारे पास n1 है तो वो n1 हमारे पास होगा k शेल, और आपको पता है k शेल की एनर्जी, क्योंकि ये पहला शेल होता है, k शेल की एनर्जी हमारे पास जरा कम होती है। फिर हमारे पास n2 जो होगा वो होगा l शेल, और आपको पता है कि l शेल जो होता है बेसिकली उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये n जो है वो इसका 1 हो जाएगा और l का जो n है वो 2 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो क्या है, n3 होगा तो वो होगा हमारे पास m शेल। m शेल जो है वो 3 है और उसके बाद n जो होगा वो n3 कहलाएगा, n4 कहलाएगा बेसिकली। अब इससे क्या पता चल रहा है, साइज। साइज कैसे भाई, अगर कोई एटम है या कोई इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ k शेल में है तो इसका मतलब उसका साइज इतना सा होगा। वो हमारे पास ये रहा न्यूक्लियस, इतना सा। और अगर हमारे पास जो है वो फर्स्ट के तौर पे n2 है तो उसका साइज बड़ा है थोड़ा, n3 है तो ऑर्बिट का साइज और बड़ा हो गया, n4 है तो ऑर्बिट का साइज और बड़ा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें क्या चीज बता रहा होता है कि ऑर्बिट का साइज क्या है और ऑर्बिट की जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या चीज क्या है, एनर्जी क्या है। अब ये पता चल गया, जो जितना छोटा होगा एनर्जी उसकी उतनी ही कम होती है। जैसे जैसे हमारे पास साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाती है। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, विच इज कॉल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये हमारे पास होता है रिप्रेजेंटेड बाय L, विच डिस्क्राइब द एनर्जी एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, ये हमें क्या चीज बताता है कि बेसिकली किसी भी ऑर्बिटल का शेप क्या है, और इसको हम मालूम करते हैं L इज इक्वल टू n-1। अब अगर यहाँ पर फर्स्ट के तौर पे मुझे मालूम करना है कि मेरे n यानी k शेल की जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा, तो मैं कहूंगी L इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पर n क्या है, 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 क्या होता है, बेसिकली हमारे पास 0 s ऑर्बिटल को शो करता है। इसी तरह हमारे पास अगर L है तो हम कहेंगे 2 - 1 1, और 1 किसको शो करता है, p ऑर्बिटल को, कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में मौजूद है। तो n2 का मतलब क्या होगा कि हमारे पास s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी है, यानी कि L शेल के पास s ऑर्बिटल भी होता है, p भी। इसी तरह अगर हमारे पास m3 है तो 3 - 1 हमारे पास बनता है 2। अब ये जो 2 है बेसिकली हमारे पास होता है d ऑर्बिटल, जो हमें ये बताता है कि m के पास s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है और
डी ऑर्बिटल भी है। सो बेसिकली ये इस तरीके से मूव करता है। अब अगर हमारे पास एन शेल भी होता तो वो क्या होता, वो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट उसका एल बन रहा होता 3 और फिर हम कहते हैं कि वो एफ सब ऑर्बिटल है। यानी कि हमारे पास एन शेल में क्या चीज मौजूद होती है, एस ऑर्बिटल भी मौजूद होता है, पी भी मौजूद होता है, डी भी मौजूद होता है और एफ भी मौजूद होता है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या चीज है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो बताता है शेप क्या है। अब शेप का क्या है, बेसिकली आपको पता है एस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, जबकि हमारे पास पी की जो होती है वो डम्बेल शेप्ड होती है। इस तरीके से हमारे पास जो है वो क्या चीज मौजूद होते हैं, एल मौजूद होता है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास m से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो बताता है ओरिएंटेशन क्या है, किसी भी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है, वो किस डायरेक्शन में, कितनी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है। तो भाई देखें हमारे पास ये जो बेसिकली m है वो हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, -l की वैल्यू 0 और +l की वैल्यू। ठीक है, अब क्या चीज है, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये कि मैंने आपको कहा कि k जो है वो n1 है, ठीक है, और इसका जो l होगा वो n-1 होगा। तो 1 - 1 0, तो आपको पता है 0 की कोई माइनस वैल्यू नहीं होती और 0 की कोई प्लस वैल्यू भी नहीं होती, 0 तो बस 0 होता है। तो m होगा इसका 0। अब 0 क्या चीज शो करेगा मेरे पास, कि हमारे पास ये जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल क्यों है, ये हमें l से पता चल गया। ये जो s ऑर्बिटल है बेसिकली ये हमारे पास इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, यानी कि ये बेसिकली हमारे पास एक यूनिफॉर्म जो है वो मैनर में मौजूद होता है, सब जगह पर एक ही जैसा। अब अगर आप बात करें फर्स्ट के तौर पे किसकी, 2 शेल की, तो मैंने कहा 2 - 1 1 हो गया। तो 1 में हमारे पास देखें -1 0 +1, 3 वैल्यूज आ गई 1 की। अब ये 3 वैल्यूज क्या शो कर रही हैं, हमें शो कर रही हैं कि p ऑर्बिटल जो है उसकी ओरिएंटेशन 3 है, यानी ये 3 डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है। और देखिए भाई ऐसा होता भी है, px हो गया, py हो गया और pz हो गया, ये हमारे पास जो है वो इसकी 3 डायरेक्शंस मौजूद होती हैं नॉर्मली। ठीक है, अब अगर आप आगे देखें हमारे पास फर्स्ट के तौर पे ये है शेल 3, ठीक है, तो 3 - 1 हमारे पास हुआ 2। अब 2 की l की वैल्यू आ गई 2, तो इतना तो पता चल गया, हाँ भाई d ऑर्बिटल है। तो d ऑर्बिटल के बाद अगर आप बात करें m की, तो -2 -1 0 +1 +2। देखिए -l से लेकर +l तक लिखना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ रही हैं m की, इट्स मीन d ऑर्बिटल के पास 5 डायरेक्शंस होती हैं मूव करने की, यानी कि ये हमारे पास 5 डायरेक्शंस में रोटेट हो सकता है। तो आई होप कि बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बताते हैं इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहा है, आया कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो 1/2 इस तरह, सॉरी क्लॉकवाइज में जो है वो हम प्लस में लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में हम माइनस में लेते हैं। अब चले, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चन जो आता है, तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की मुझे क्या चीज लिखनी है, मुझे बेसिकली लिखनी है इसके सेट्स, कि भाई हमारे पास जो है वो किस तरीके से मौजूद होते हैं। देखिए भाई सबसे पहले तो मैंने एक जो है वो टेबल बनाया जिसमें शो किया कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के बाद मैंने क्या किया, 1 2 3 4 चारों क्वांटम नंबर के जो है वो हमने क्या बना दिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
और इस ये हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, चारों सेट। अच्छा, हीलियम के पास होते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये रहा। अगर किसी ने कोई भी एलिमेंट दिया हो और कहा हो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बारे में लिखें, 2 हैं, 3 है, 4 हैं, तो भाई आपने क्या करना है, चार्ट इसी तरीके से बनाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ा देना है आपने इसको जो है वो एंड तक 2 3 4 5। अब हम सॉल्व करते रहेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से हमारे पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस शेल में आएंगे, हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन के शेल में आएंगे, क्योंकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलिए भाई, हमने इसका प्रिंसिपल n जो लिखा है वो है 1, इसका भी n है 1। अब एजिम्यूथल की तरफ आते हैं, क्योंकि n-1 के हिसाब से l इज इक्वल टू n-1, तो उस हिसाब से ये भी हमारे पास 0 बनेगा, ये भी 0। इसका मतलब है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में मौजूद होंगे। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, इसकी 0 ही होगी, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन सिर्फ एक ही बन रही है, कोई डायरेक्शन नहीं बन रही। इन शॉर्ट क्या हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्फेरिकल ही होता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि इसकी कोई प्लस और माइनस वैल्यू नहीं होती। फिर आते हैं स्पिन पर। देखिए भाई, एक ही ऑर्बिटल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन सेम जो है वो डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल नहीं करते, वो मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये बेसिकली हमारे पास पॉली प्रिंसिपल है, जिन्होंने ये कहा था कि हमारे पास चारों सेट एक नहीं, अगर एक ही शेल में एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तब भी उनके चारों सेट सेम नहीं हो सकते। अब देखिए, यहाँ पर एक ही शेल में एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन इनके चारों सेट सेम नहीं है, 3 सेम है। एक में जो है वो हमारे पास डिफरेंस आ गया, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।